Hello everyone, welcome to our channel Toppers Target. So, in this video we are discussing about the multiple choice questions of biology. So, let's start. So, first question is ribosomes are site for कि राइबोसोम्स की साइट पर किसका सिंथेसिस होता है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फैट सिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. सो एज वी ऑल नो राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. और क्या कहते हैं हम इसे? प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. सो बेसिकली एज वी ऑल नो राइबोसोम्स क्या है? एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेट इन 1953. 1953 में से डिस्कवर्ड करा था. एंड राइबोसोम्स आर द साइट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, सो दे आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. सो आंसर इज प्रोटीन सिंथेसिस. Next question is which of the following organelles show similarities to a prokaryotic cell. कि कौन सा ऑर्गेनल ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक सेल के साथ सिमिलरिटी शो करता है. तो फर्स्ट ऑप्शन में आपका माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड इज क्लोरोप्लास्ट, थर्ड इज बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, एंड फोर्थ इज नन ऑफ द अबव. कि या तो माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट या फिर दोनों माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट या इनमें से कोई नहीं. सो बेसिकली आंसर इज बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया. क्यों? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है उनका जो साइज होता है, साइज कैसा होता है? सेम होता है जैसे प्रोकैरियोटिक सेल का होता है. ठीक है. और माइटोकॉन्ड्रियन प्रोकैरियोटिक सेल दोनों का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है. डीएनए इज ऑल्सो अ सर्कुलर. और अगर मैं राइबोसोम्स की बात करूँ, बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रियन, क्लोरोप्लास्ट, सब में कैसा होता है? 70s टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स. और ये डिवाइड किसके थ्रू होते हैं? डिवाइड बाय बाइनरी फिजन. So, chloroplast and mitochondria show a similarity to a prokaryotic cell. So, answer is C, both chloroplast and mitochondria. Question is the cell wall of a plant is composed of. So, first option is cellulose, second is carbohydrate, third is lipid, fourth is lipoprotein. So, answer is cellulose. So, cell wall होती है plant की is composed of cellulose. Next question is the outermost covering of the plant cell is constituted by. So first option is cellulose, lignin, chitin, glycocalyx. अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस करा था कि जो जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस करा था वो था कि जो सेल वॉल होती है प्लांट की वो किससे मिली हुई बनी होती है. सेम है, बस इसमें पूछा है कि आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय. सो थोड़ा क्वेश्चंस को घुमा दिया तो आंसर हो जाएगा हमारा सेल्यूलोज, क्योंकि ये सेल्यूलोज से भी मिलके बनी हुई होती है. और एक दो चीज़ें और हैं, ये हेमी सेल्यूलोज, अगर सेल्यूलोज ऑप्शन में ना हो तो हम मार्क करेंगे हेमी सेल्यूलोजेस. एंड सेकेंड इज पेक्टिन. पेक्टिन. और ये बात कर रहे हैं हम प्लांट सेल की. अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन हमारे सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है इंक्लूडिंग प्लांट ऑल्सो, और इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो किससे मिलके बनी हुई होती है? दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. लिपिड एंड प्रोटीन. लार्जेस्ट बॉडी सेल्स की सबसे बड़ी बॉडी सेल्स कौन सी होती है? तो ऑप्शन में है आपका आरबीसी, न्यूरॉन्स, ऑस्टियोसाइट्स या फिर स्पम्प्स. सो एज वी ऑल नो सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल इज बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. जो साइज और शेप होता है सेल का वो क्या करता है? वेरी करता है, मतलब सबका साइज डिफरेंट होता है. जैसे अगर मैं बात करूँ माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा क्या है? हमारी स्मॉलेस्ट सेल. माइकोप्लाज्मा है स्मॉलेस्ट सेल. अगर हम बात करें ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स की, ह्यूमन आरबीसी की, तो वो अराउंड 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. ओस्टियोसाइट्स क्या होती हैं? बोन सेल्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं लॉन्गेस्ट लाइव्ड सेल. लॉन्गेस्ट सेल. न्यूरॉन्स, अगर मैं बात करूँ लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इन द फीमेल गैमेट, दैट इज ओवम. तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन न्यूरॉन विल बी कंसिडर एज द
करेक्ट आंसर, क्योंकि नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स ये क्या होती हैं, हमारी लॉन्गेस्ट बॉडी सेल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड सेल इन 1665। सेल्स को 1665 में किसने डिस्कवर्ड करा था? तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉबर्ट हुक, सेकंड इज रॉबर्ट क्रुक, थर्ड इज डेविड थॉमसन, फोर्थ वन इज मैरी फ्रांसिस। सो एज वी ऑल नो कि सेल क्या थी, स्ट्रक्चरल और बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और डिस्कवर्ड किसने करा था? डिस्कवर्ड करा था रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से उन्होंने क्या की थी, सेल की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एन ऑर्गेनल विच सर्व एज अ प्राइमरी पैकेजिंग एरिया फॉर मॉलिक्यूल दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल। कि कौन सा ऑर्गेनल है जो एक तरह का पैकेजिंग का काम करता है मॉलिक्यूल्स की, जो सेल्स में चारों तरफ फैला हुआ होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया, सेकेंड इज प्लास्टिड्स, third one is Golgi apparatus and fourth one is vacuole. So answer is क्वेश्चन इज नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। कि सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड इज साइटोप्लाज्म, थर्ड इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। सो आंसर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि सेल की आउटर कवरिंग को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, इंक्लूडिंग प्लांट। एंड सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसे हम क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो लिपिड और प्रोटीन से मिलके बनी हुई होती है, लिपिड एंड प्रोटीन। Material by the cell is done through the plasma membrane. So first is ejection, second is diffusion, third is osmosis, fourth is endocytosis. So answer is endocytosis. Endocytosis एक ऐसा process होता है in which the ingestion of material by the cell is done through the plasma membrane. और हम ये भी कह सकते हैं कि it is the process of actively transporting molecules into the cells by engulf it with its membrane. So answer is endocytosis. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट अबाउट द ऑर्गेनल। की ऑर्गेनल के बारे में हमें 4 सेंटेंस गिवन है, बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो दे आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज दे आर फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस द सेल एंड दे आर स्मॉल साइज एंड मोस्टली इंटरनल। सो ऑर्गेनल हमारे सारे यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हुआ उसके अकॉर्डिंग। ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं सेल्स को, तो इस थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हुआ। और जो ऑर्गेनल होते हैं ये क्या होता है? इनका स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स होगा, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ऑर्गेनल क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनल इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सो आंसर इज बी, कि दे आर फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आंसर इज बी। Question is name the process in which the passage of water goes from a region of higher concentration to a region of lower concentration through a semi permeable membrane। कि ऐसे प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें वाटर हमारा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाता है, हायर से लोअर जाता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ऑप्शन है हमारा फर्स्ट डिफ्यूजन, सेकंड ओस्मोसिस, थर्ड इज बोथ ए एंड बी एंड फोर्थ इज नाइदर ए और बी। सो आंसर इज ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर हमारा जाता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो आंसर इज ओस्मोसिस। Question is name an organism that contain a single chromosome and cell division occur through fission और budding। कि ऐसा ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो हमें सिंगल क्रोमोसोम्स कंटेन करता है और जिसके अंदर सेल डिवीजन, फिजन और बडिंग के थ्रू होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज यूकैरियोट, सेकंड इज प्रोकैरियोट, थर्ड वन इज बैक्टीरिया एंड फोर्थ इज प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। सो आंसर इज प्रोकैरियोट्स, क्योंकि प्रोकैरियोट्स क्या है? ये हमें ये कंटेन करता है सिंगल क्रोमोसोम्स और जिसके अंदर सेल डिवीजन, फिजन्स और बडिंग के थ्रू होता है। सो आंसर इज प्रोकैरियोट्स। प्रेजेंट्स इनसाइड द सेल इज नोन एज। कि जो सेल के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं?
Next question is blue-green algae are. Blue-green algae option first is prokaryote, second is eukaryote, third one is both A and B, fourth is neither A nor B. So blue-green algae और साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे प्रोकैरियोट. सो आंसर इज प्रोकैरियोट बिकॉज दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एंड न्यूक्लियाई, दैट्स वाई ब्लू ग्रीन एल्गे. और एक और होता है हमारा साइनोबैक्टीरिया. बैक्टीरिया ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे प्रोकैरियोट. सो आंसर इज प्रोकैरियोट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर फर्दर वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टॉपर्स टारगेट से. थैंक यू.